वैसे ड्रामा सीरियल चालबाज के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब ईशा एक हंगामा खड़ा कर देगी और आशीष से कहेगी कि आखिर क्या जरूरत पड़ी थी भाभी को, जो उन्होंने सारे घर को उठाकर बिठा दिया जब हमने उनको कह दिया था कि हम आ रहे हैं। इस पर कहेगा आशीष के क्या हो गया तुम्हें, मुझे लगता है कि शायद भाभी को हमारी फिक्र हो रही होगी इसलिए उन्होंने भाई को भी जगा दिया। अब इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। इस पर ईशा कहेगी कि आपको समझ क्यों नहीं आ रही है भाभी, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्रोल में करना चाहती हैं और अपने हिसाब से चलाना चाहती है कठपुतली की तरह, लेकिन आप लोग हैं कि आप लोगों की तो जैसे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है आपकी और रोहान के। मुझे लगता है कि शायद रोहान तो अब अनाया के रंग में ढलने लगा है आहिस्ता आहिस्ता। तभी तो आपने देखा नहीं कि किस तरीके से उसने भाभी के सामने बात कर दी कि अनाया पढ़ेगी और उसे कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन एक आप है कि अब अपनी भाभी के ही हुक्म पे सर हिला देते हैं। इस पर कहेगी जब आशीष से ये बात ईशा, तो इस पर आशीष कहेगा कि तुम किस किस्म की बातें करी, और इस पर ईशा कहेगी कि मैं तब तक घर का किसी भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक मैं तुम्हारे साथ साइड करके नहीं आ जाती, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि एक दफा से घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पर पड़ गई तो फिर हम कभी भी बाहर नहीं जा सकेंगे। इस पर आशीष कहेगा कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं तो तुमसे कहता हूँ कि पहले तुम इस का रस्म को अदा कर लो और खीर में हाथ डाल के बस भाभी को खुश कर दो, उसके बाद हम लोग देखना के साथ ही चले जाएंगे। इस पर कहेगी कि तुम्हारे लिए हर किसी की खुशी है, हमें भाभी की खुशी, भाई की खुशी या तुम्हारे अब्बू की खुशी, लेकिन तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। मैंने तुमसे कितनी दफा पहले भी कहा था कि हमारे अब जो कुछ भी फैसले होंगे वो हम दोनों खुद अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन तुम्हें शायद मेरी ये बात समझ नहीं आई और तुम अपनी भाभी के किए पे ही चले चले जा रहे हो। उस पर जब आशीष से लड़ाई हो जाएगी ईशल की तो ऐसा बहुत ही ज्यादा खुश होगी और कहेगी कि आखिरकार मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। तो आप देखेंगे कि जब अनाया पढ़ाई की शर्त रखेगी तो इस पर आयजा कहेगी अनाया से कि तुमने क्या नया सोचा छोड़ा है, जब मैंने तुमसे कहा है कि तुम इस घर में एक घरदारी सीखो और इस घर में रहो, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही। इस पर अनाया कहेगी कि मैं आपकी कठपुतली बनके आपके इशारों पर हरगिज नहीं नाच सकती हूँ, ये काम तो सिर्फ और सिर्फ ईशल और आशिर को ही अच्छा लगता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अब रोहान भी आपकी किसी भी बात में नहीं आने वाला है, क्योंकि वह मेरा शौहर है और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि उसको मैंने किस तरीके से हैंडल करना है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों की जिंदगी से आप दूर रहें, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सारा का सारा सच सबके सामने बता दूं और ये मैं बता दूं कि सबके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। एक बात याद रखिएगा कि रोहान मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं, लेकिन शायद असद भाई इस सच के बाद आपको हरगिज भी इस घर में जगह ना दे और कबूल ना कर सके, कहीं ऐसा ना हो कि आप घर से दरबदर हो जाएं। इस पर कहेगी ऐसा यानी कि तुम मुझे धमकी लगा रही हो। इस पर कहेगी अनाया के नहीं हुए, क्योंकि मैं आपको इस तरह से घर से तो नहीं निकालना चाहती, कम अज कम इतनी आसानी से तो नहीं। देखे मैं आपके साथ करती क्या हूँ, उसके बाद देखें सबकी नजरों में गिराए बगैर अगर मैंने आपको घर से ना निकलवाया तो मेरा नाम भी अनाया नहीं। इस पर ऐसा कहेगी कि मैं अम्मी से बात